हमारे देश हिंदुस्तान में कई ऐसे संगठन हैं जो धार्मिक कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं और लोगों की मदद करते हैं। कभी बात आती है अग्निवीर संगठन की तो कभी प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव की। जहां कहीं पर भी लोगों को अपने सनातन धर्म में घर वापसी करनी होती है, ये संगठन और लोग हमेशा तैयार होते हैं, लेकिन कभी किसी को फोर्स नहीं करते। सब अपने आप इनके पास आते हैं कि हमें अपने धर्म में घर वापसी करनी है। लेकिन आज का ये वीडियो बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर है। आखिर कैसे इन्होंने अपने कथा के दौरान 95 लोगों की घर वापसी करवाई। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बागेश्वर धाम सरकार ने काफी लोगों की घर वापसी करवाई है, मगर हाल फिलहाल में इन्होंने हजारों लोगों के सामने 50 ईसाई परिवारों के 95 लोगों की घर वापसी करवाई। लोगों का कहना है कि उन्हें लालच दिया गया था और कहा कि हम आपको पैसे देंगे, बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे, इसके अलावा भी बहुत सी फ्री सेवाएं आपको दी जाएगी। मगर जब हमने उस धर्म को अपनाया तो उन लोगों ने महिलाओं के गले से मंगलसूत्र तक निकलवा दिया और बिंदी लगाने से भी मना कर दिया। पर जैसे ही हमने यहाँ पर राम कथा सुनी, हमने धर्म परिवर्तन करने का फैसला लिया है। आखिर क्या है इसकी पूरी कहानी, कहाँ पर हुई है ये घटना और क्या क्या लालच दिया गया था इन लोगों को, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द हिंदू रिसर्च यूट्यूब चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दरअसल दोस्तों, ये बात है मध्य प्रदेश के सागर में स्थित बहेरिया गांव की, जहां पर 24 अप्रैल से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम सरकार की कथा चल रही थी। रविवार को इनके कथा का आखिरी दिन था। उसी समय इनके पास 50 ईसाई परिवार के करीब 95 लोग आए। ये परिवार बदौना और जिले के अलग अलग गांवों में रहने वाले हैं। घर वापसी कर रहे लोगों ने कहा कि हम मजदूर हैं और मजदूरी करते हैं, इसलिए लालच में आकर अपना मार्ग भटक गए थे, लेकिन अब नहीं भटकेंगे, अब हम सनातन धर्म में ही रहेंगे। जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी को आशीर्वाद देते हुए सनातन धर्म में स्वागत किया और साथ ही धर्म की शपथ भी दिलवाई। घर वापसी करने वालों में से नौनेलाल अहिरवार ने मंच से कहा कि धर्म परिवर्तन करवाने वालों ने बच्चों को पैसे देने और पढ़ाई का लालच दिया। उन्होंने कहा कि ईसाई बन जाओ तो सभी सुविधाएं मिलेंगी, इसलिए हम दूसरे धर्म में आ गए। लेकिन जब से राम कथा सुनी तो आत्मा जाग गई। अब जब तक जिंदगी रहेगी सनातन धर्म में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कोई कितना भी दम लगा ले। साथ ही दयाल ने कहा कि हमें धर्म परिवर्तन करने के लिए लालच दिया गया था। वे आए और सब लोगों को वाहन में बैठाकर राजघाट ले गए, जहां उन्होंने डुबकी लगवाई। ईसाई धर्म को अपनाने पर मच्छरदानी, बकरी और कंबल दिए, इसलिए लालच में आ गए थे। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म मानोगे तो इसी तरह से और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। वहीं महिलाओं ने कहा कि उन्होंने राजघाट में डुबकी लगवाने के बाद कहा कि मंगलसूत्र पहनना बंद कर दो, बिंदी भी मत लगाओ, पर अब सनातन धर्म ही हमारा धर्म है, इसलिए अब हम अपने ही घर में रहेंगे। जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम जातिवाद में नहीं पड़ते हैं, आज से आप हमारा परिवार हैं। सभी सनातनियों से कहा कि घर लौटें, परिवार को सभी अपना परिवार माने। आज यदि हम नहीं जागे तो ये लोग इसी प्रकार खंड खंड करते रहेंगे, लेकिन मेरा प्रण है कि मैं हिंदुओं को खंड खंड नहीं होने दूंगा। इसी तरह घर वापसी का अभियान लगातार चलता रहेगा। इसके पहले भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी लोगों की घर वापसी करवा चुके हैं, पर आप जानते हैं कि अक्सर बागेश्वर धाम सरकार अपने बातों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल फिलहाल में ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की थी, जहां पर उन्होंने कहा कि मेरी यह मांग सरकार से नहीं है, पर अगर कोई सपोर्ट करता है तो ठीक, वरना हम तो अपने कामों में लगे ही रहेंगे। हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुओं का स्थान, जहां पर कोई जातिवाद ना हो, कम से कम एक ऐसा स्थान हो जिसको हम कह सकें कि यह हिंदुत्व का स्थान है। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।